पूरी दुनिया में जानलेवा कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 2,81,000 से बढ़ गई। मुतासरा अफराद की तादाद 41.5 लाख तक पहुंच गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 80,101, बरतानिया 31,587, इटली में 30,395, स्पेन 26,621, फ्रांस 26,310, ब्राजील में 10,656, बेल्जियम में 8,656 हलाकतें हो चुकी। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 639 तक जा पहुंची। 29,465 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 11,093, सिंध में 10,771, खैबर पख्तूनख्वा में 4,509, बलोचिस्तान में 1,935, गिलगित बल्तिस्तान में 430, इस्लामाबाद में 641 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 86 हो गई है। रुकने कौमी असम्बली महबूब शाह और गुलजफर खान कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अरकान पार्लियामेंट का गुज़िश्ता रोज टेस्ट लिया गया। रिपोर्ट NIH को भिजवाई गई थी। चैम्बर अटेंडेंट जफरियाब का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। NIH की टेस्ट में गफलत मंजरेआम पर रिपोर्ट में रुकने कौमी असम्बली महबूब शाह की जगह महमूद शाह का नाम लिख दिया। रिपोर्ट मनफी आ चुकी। अहले खाना और दोस्त परेशान हैं। महमूद शाह का मौक़िफ़। जैसे ही मुझे पता लगा मेरा टेस्ट पॉजिटिव है, तो पहले भी मैंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ था, अभी भी मैंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ है। मैं तमाम SOPs को फॉलो कर रहा हूँ। पंजाब असम्बली इजलास में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हिफाजती इक़दामात का फुक़दान। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी समेत पंजाब असम्बली के 3 मुलाज़मीन में कोरोना वायरस की तस्दीक। 2 रोज़ कबल होने वाले इजलास में टेस्ट लिए गए थे। दोस्त मोहम्मद मज़ारी की तस्दीक। घर पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। वीडियो बयान भी जारी किया गया। कोरोना वायरस की सूरत हाल में कौमी असम्बली का इजलास, पीर सेनेट का इजलास मंगल को होगा। पार्लिमानी इजलासों से पहले कोरोना के केसेस सामने आने लगे। NIH के अमले ने अरकान पार्लियामेंट के टेस्ट के लिए नमूने ले लिए। 2 अरकान पार्लियामेंट के मुस्बत रिपोर्ट जारी। दीगर के रिपोर्ट्स जल्द मिल जाएंगी। कोरोना वायरस का शिकार होने वाले अरकान का ऐवानों में दाखिला बंद होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को टेलीफोन। सेहत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। नेक तमन्नाओं का इजहार और जल्द सेहत याबी की दुआ की। बच्चों की सेहत के बारे में भी पूछा। असद कैसर ने नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया और बोले, आर्मी चीफ ने भी असद कैसर को टेलीफोन करके सेहत दरियाफ्त की। जल्द सेहत याबी के लिए खुसूसी दुआ की। दुनिया की नुमाया फार्मा कंपनियों के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन की बड़े पैमाने पर पैदावार सितंबर 2021 तक मुमकिन हो सकेगी। रोशे और नोवार्टिस के मुताबिक ऐसा होना 2 साल से पहले मुमकिन नहीं। कम अज कम अब के लिए कोरोना वायरस के साथ जीने का सोचना चाहिए। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा हो रहा है। लोगों से लंबे अरसे तक रोजगार छीना नहीं जा सकता। तमाम मुल्क बंद करने के बजाय मखसूस इलाकों पर फोकस होगा। जिंदगी का पहिया चलाने के साथ साथ जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। बड़े फैसले हो चुके, अब अमल का वक्त है। सब मिलकर एक मरबूत निज़ाम के तहत काम कर रहे हैं। खुशी है कि कौमी फैसले मुशावरत से हो रहे हैं। उस्मान डार कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से अवामी मुश्किलात से आगाह, ज़रूरत के मुताबिक मखसूस इलाकों में लॉकडाउन की पॉलिसी जारी है। पसमानदा तबके की बहाली वज़ीर-ए-आज़म की तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। हमारी नीयत साफ है, मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ फराहमी के लिए अहम फोरम है।
मुराद अली शाह की डोर किसी और के हाथ में है। सिंध के वज़रा भूल चुके हैं कि उन्हें क्या करना है। वज़ीर आला सिंध सिर्फ एक वीडियो पैगाम के लिए बाहर आते हैं। गवर्नर सिंध पर लगाए गए इल्जामात काबिल मुज़म्मत हैं। सिंध हुकूमत ने कहा डाटा नहीं वरना राशन जरूर देते, अवाम को भाषण नहीं राशन फराहम किया जाए। हलीम आदिल शेख की गुफ्तगू। दो चीज़ों पे इतराज़ किया था जो उन्होंने प्लान दिया था। एक वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल, एरोप्लेन, बसेस खोलना चाह रहे थे। हमने कहा इस वक्त शायद मुनासिब नहीं है। एक मुसलमान के लिए हो सकता है कि जी वो कहे लोगों को कि जी आप बाजमात नमाज ना पढ़ो, मसाजिद में ना जाओ और घरों पे रहो। इतने मुश्किल फैसले जब करने पड़े। वज़ीर आला सिंध से ताजर रहनुमाओं के मुज़ाकरात कामयाब। पीर की सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक तमाम मार्केटें खोलने की मंजूरी। ताजर रहनुमाओं की तमाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह कहते हैं दुकानदार शाम 4 बजे से दुकान बंद करना शुरू करेंगे। मुश्किल फैसला करते दिल दुखा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एयरपोर्ट खोलने पर विफाक से एतराज़ था। जुमा, हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। सिंध हुकूमत का एलामिया। सैलून, हुज्जाम, ब्यूटी पार्लर्स और कैफेज बंद रहेंगे। पीर से सरकारी दफातर खोलने का ऐलान। सिंध हुकूमत और ताजरों की मुलाकात के क़वाइद व ज़वाबित भी जारी कर दिए गए। कारोबार सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। जुलूस, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी। इंटर और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। सी व्यू और दीगर तफरीही मकामात भी नहीं खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब का लॉकडाउन में नरमी के हवाले से SOPs पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म। तमाम इंतजामी इदारों को लॉकडाउन SOPs सख्ती से मॉनिटर करने की हिदायत जारी। उस्मान बुज़दार कहते हैं लॉकडाउन में नरमी के हवाले से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना के खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। सबको एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सूबाई हुकूमतों के इक़दामात। कारोबार कितने दिन चलेगा, हिकमत अमली वज़ा कर ली गई। सिंध और बलोचिस्तान में पीर से दुकानें फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। बाकी दिनों में कारोबार चलेगा। तीनों सूबों में शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट और सिनेमा घर बंद रहेंगे। पंजाब में लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी कर दी गई। सूबे के तमाम बड़े शॉपिंग मॉल्स और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तामीराती सनत में इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, एल्यूमिनियम की दुकानें खोलने की इजाज़त। हुज्जाम की दुकानें, ब्यूटी सैलून खोल दिए गए। तंदूर, ग्रॉसरी और जनरल स्टोर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब के बाद इस्लामाबाद में लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम तामीराती सेक्टर खोल दिया गया। करियाना स्टोर्स, छोटी मार्केट्स SOPs के तहत हफ्ते के 5 दिन खोलने की इजाज़त। पार्क्स, ट्रेल, पोलो क्लब, टेनिस कोर्ट्स भी खुल गए हैं। स्टोर्स, बेकर्स, आटा चक्की, डेयरी शॉप्स पूरा हफ्ता खुली रखने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने होम आइसोलेशन या करंतना की इजाज़त दे दी। बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उस्मान बुज़दार कहते हैं होम आइसोलेशन के लिए आलमी इदारा सेहत के SOPs को मद्देनजर रखा जाएगा। सिर्फ मामूली अलामात वाले मरीज घरों में करंतना कर सकेंगे। जहां ये मरीज रहेंगे इसे रोज़ाना डिसइंफेक्ट किया जाएगा। मरीज का फैसला डिप्टी कमिश्नर की नामजद कमेटी करेगी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने घरों पर करंतना के लिए क़वाइद व ज़वाबित जारी कर दिए हैं। हर जिला का डिप्टी कमिश्नर AC की सरबराही में खसूसी होम आइसोलेशन कमेटी के अरकान नामजद करेगा। कमेटी में महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका महकमों के एहलकार शामिल होंगे। कमेटी घरों के साइज और अहल खाना की तादाद की जांच के बाद इजाज़त देगी।
चीन से जहाज 17 टन तिब्बी आलात और हिफाजती सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक 24 एक्सरे मशीन और उनके पार्ट्स, टेस्टिंग के लिए 3,71,000 VTM, मुख्तलिफ अक़साम के तकरीबन 10 लाख मास्क आए हैं। बीजिंग से इस्लामाबाद लाए गए सामान की ये छठी खेप है। NDMA के डॉक्टरों के लिए हिफाजती सामान की 5वीं खेप की तरसील। बलोचिस्तान के 4 अस्पतालों को सामान रवाना। इमदादी सामान में 3 PCR टेस्टिंग मशीनें, 20,000 मुकम्मल टेस्टिंग किट्स, 20,000 सर्जिकल मास्क, 6,000 N95 और 10,000 KN मास्क, 14,000 हिफाजती सूट और 16,000 जोड़े दस्ताने और दीगर सामान शामिल है। पाकिस्तान की नामवर हेमाटोलॉजिस्ट का प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीज का कामयाब क्लिनिकल ट्रायल करने का दावा। सरबराह कौमी इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेज डॉक्टर ताहिर शमसी का मरीज और अस्पताल की तफसीलात देने से इनकार। गैर मुल्की न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मरीज सेहतियाब होकर अस्पताल से घर चला गया है। सिर्फ एक कामयाब क्लिनिकल ट्रायल था। कोरोना का मंजूर शुदा इलाज करार नहीं दिया जा सकता। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, प्रिवेंट कोरोना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा। शहर के बड़े पिम्स अस्पताल में वेंटिलेटर्स खराब होने का इंकशाफ। 106 वेंटिलेटर्स में से बेशतर खराब। ठीक वेंटिलेटर्स इमरजेंसी से निपटने के लिए काफ़ी नहीं। तर्जुमान पिम्स ने भांडा फोड़ दिया। इस्लामाबाद के DHO ने भी वेंटिलेटर्स की कमी का एतराफ़ कर लिया। भारत से जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में दीगर अद्वियात मंगवाने का मामला। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा और ड्रैब हुकाम के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा। यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने मुआवन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को खत लिख दिया। जफर मिर्जा समेत ड्रैब हुकाम ने करोड़ों डॉलर भारत मुंतकिल किए। अवाम से फ्रॉड पर रकम रिकवर की जाए, खत में मुतालबा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से फिर अद्वियात स्कैंडल की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया गया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर सेहत इमरान नियाज़ी ने 2 साल में सेहत के शोबे का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस्लामाबाद के अस्पतालों की मैनेजमेंट का बुरा हाल है। अदालती हुक्म के बावजूद PMDC को बहाल नहीं होने दिया। सेक्रेटरी सेहत का तकर्रुर तक न हुआ। कोरोना वायरस की वबा ने आले शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनके खानदान के 40 साल इक़्तिदार और खसूसन पिछले 10 साल जो लगातार ये नाम नहाद खादमे आला जो बरसे इक़्तिदार रहे हैं, इनकी गुड गवर्नेंस की कली खोल के रखी है। सेहत की सहूलियात में कमी का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराना नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब ने गोइबल्स, चांकिया और मैकावली की सियासत को जिंदा किया। नून लीग रहनुमा बार बार वावेला मचाकर एकजुट को सच साबित करना चाहते हैं। कोरोना ने आले शरीफ के 40 साल दौरे इख्तिदार की कलई खोल दी है। उम्मीद है कि शहबाज शरीफ कुछ काम करेंगे। फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल। ज़राए के मुताबिक शुगर मिलों और CEOs के बयानात कलम बंद करने का सिलसिला जारी है। JDW की टीम का बयान रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया गया। तमाम शुगर मिलों के CEOs के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे।
माजी में हुक्मरान गलत काम करके छुपाते और डंके की चोट पर दिफा भी करते रहे। चीनी रिपोर्ट अवाम के सामने आने से अपोजिशन हैरान है। मुल्की सियासी तारीख में बरसर इक़्तिदार हुकूमत इस तरह की रिपोर्ट सामने नहीं लाई है। इमरान खान ने साबित किया कि कोई कानून से बालातर नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। सरकारी जमीनें बेचकर ज़र मुबादला कमाने के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू। मुल्क भर में सरकारी जमीनों की फरोख्त के लिए लैंड बैंक कायम कर दिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी जमीनों के 1 लाख प्लॉट्स ओवरसीज पाकिस्तानियों को फरोख्त किए जाएंगे। फी प्लॉट कीमत $1,50,000 मुख्तस। हुकूमत को मंसूबे से $15 अरब हासिल होंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जारी और नए मंसूबों की जिद्दत से तकमील की राह पर गामजन। NHA जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्वे का फेज 1 मुकम्मल कर लिया गया। वजीर मुवासलात ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। मंसूबे से NHA की आमदन में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। काम गुज़िश्ता बरस जून में शुरू किया। पहली मरतबा JIS सर्विस का आगाज किया गया है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव केस में भारतीय वकील के बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वकील सालवी ने 3 मई को हक़ाइक़ के बरक्स बयान दिया। इल्ज़ामात को सख्ती से रद्द करते हैं। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की पूरी तामील की। कुलभूषण को कौंसलर रसाई दी। बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों की पासदारी कर रहे हैं। शेखपुरा से मियां चन्नू आने वाली वैन को हादसा। एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक हो गए। वैन मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल से टकराने के बाद बेकाबू होकर मेलसी केनाल में गिर गई थी। निजी गोताखोरों की मदद से मेलसी केनाल से जाँ बहक अफराद की लाशें निकाल ली गईं। लवाहिकीन की दुहाई पर इंतजामिया और पुलिस हरकत में आई। वज़ीर आला पंजाब का हादसे पर अफसोस का इजहार। रावलपिंडी में सदरवाह के इलाके में डोर फिरने से बच्चा जख्मी। SP पोटोहार ने नोटिस लेते हुए DSP टेक्सिला से रिपोर्ट मांग ली। पुलिस के मुताबिक डोर फिरने से बच्चे के जख्मी होने का वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। इंक्वायरी के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वाक़या 4 मई का है। बच्चा अब बेहतर हालत में है। लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। कटी पतंग की डोर, एक और जिंदगी निकल गई। इस्लामपुरा के 18 साला नौजवान की गर्दन पर डोर फिर गई। मौके पर ही जान की बाजी हार गया। डब्बनपुरा का रिहायशी नौजवान सहरी लेने निकला, गले पर डोर फिर गई। DIG ऑपरेशंस लाहौर ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SHO थाना इस्लामपुरा को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया गया। लाहौर के इलाके टेक्साली में मिल्क शॉप्स की चेकिंग। 850 लीटर नाकिस दूध तल्फ कर दिया गया। 15 दूध और दही की दुकानों में मौजूद 5250 लीटर दूध की चेकिंग। मामूली नकाइस पर इंतजामात में मजीद बेहतरी के लिए 8 मिल्क शॉप्स को इस्लाही नोटिस जारी। जदीद इलेक्टिव स्कैन मशीनों से चेकिंग की गई।